हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और वो टॉपिक है अपॉर्चुनिटी के बारे में, अवसर। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर जैसे कि अवसर को कैसे देखें कि हमारे पास कब कौन सा अवसर आया है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है और हमको उसको एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है। तो मैं आपको एक पूरा मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड कुछ इसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जनरली होता क्या है कि आपने ये बात तो सुनी होगी कि हर इंसान के जीवन में एक बार कोई ना कोई अवसर ज़रूर आता है, बस वो उस अवसर को पहचान ले। लेकिन हमारे यहाँ पे एक आपने देखा होगा एक और सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या है लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बहुत ख़तरनाक समस्या है। इसने कितने ही लोगों का जो है भविष्य बर्बाद कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी काम में इंटरेस्ट है और उनके पास में उस काम से रिलेटेड अवसर भी आते हैं, लेकिन वो इस वजह से मना कर देते हैं कि यार मैं अगर ये काम करूँगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है ना। कोई भी काम करो आप, ऐसा नहीं है कि वो काम छोटा होता है, काम होता है। और अगर आप के अंदर उस काम को करने की लगन है, वो चाहे काम कैसा ही हो, चाहे आप खेतों में सब्जियां उगा रहे हो, इट डजेंट मैटर। तो लेकिन यदि आपकी लगन है उस काम के प्रति, तो धीरे धीरे वो काम आपका इतना फैल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसमें खूब तरक्की करोगे। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आती है कि यार लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरे घर वाले क्या कहेंगे, या फिर हमारे घर वाले उस चीज़ के अपोजिट हो जाते हैं। घर वाले मना करते हैं, नहीं अपने बेटा ऐसा टुच्चा काम नहीं करना आपने। लेकिन मैं आपको बता दूं काम होता है, बस ये है कि आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं खुद मेरे बारे में बताता हूँ। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मेरे घर वालों ने मुझे कॉमर्स दिला दिया था। तो उसका कारण ये था कि मेरे घर वाले चाहते थे कि भैया तू जो है CA बनना। अब उसमें मेरा 0% इंटरेस्ट था, बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, बट उस समय मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने भी हालांकि कोर्स लिया, कॉमर्स भी ले लिया मैंने, 11th-12th करा ही सही। उसके बाद में BCom भी करा, CA का फॉर्म भी भरा, CA में भी बहुत आगे तक चले गए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था। और मेरा जो पूरा ध्यान था वो केवल पढ़ाने में था। अगर मेरे को कोई कह दे कि भैया तेरे को यहाँ पे पढ़ाना है, पैसे नहीं मिलेंगे, तो भी पढ़ा देता था मैं। बहुत सारी बार तो मैंने घर वालों को भी नहीं बोला कि मेरे को वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे और मैं पढ़ाने चला गया। ऐसा भी बहुत सारी बार हुआ। बहुत सारी बार मैंने 2-2, 3-3 महीने तक भी पढ़ाया। लेकिन जैसे वो अतिथि शिक्षक में मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे 6 महीने तक पैसे ही नहीं आए। तो मेरे को मतलब अंदर से यूँ नहीं लगा कि यार मैंने पढ़ाया है और पैसे नहीं आए। वहाँ नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरे को मज़ा आ गया, पढ़ाने में ही मज़ा आ जाता था अपने को। तो लेकिन घर वालों को ऐसा बताना पड़ता था कि हाँ आ जाएंगे वहाँ के पैसे, और मेरे को उस बारे में बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। तो ये पता नहीं शुरू से एक ऐसा है, क्योंकि उस काम के प्रति इंटरेस्ट था, बस मज़ा आता था कि मैं बस स्कूल पहुँच जाऊँ, फिर वहाँ बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मेरे लिए अवसर था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाह रहे थे कि भैया ये काम करे। तो फिर क्या हुआ कि अब मेरे पास में अवसर कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। कि मेरे गांव में दुकान थी जैसे, तो मैं इंदौर से पढ़ के और 2-3 महीने की छुट्टी पे आया मैं गाँव में। तो मेरी दुकान पे बैठा हुआ था, तो हमारे जिन सर ने मेरे को पढ़ाया था वो बोले कि क्या कर रहा है आजकल। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी यहाँ कैसे है? मैंने कहा यहाँ छुट्टी पे आया 1-2 महीने की। अच्छा, तो अपने स्कूल में पढ़ा देगा क्या? वहाँ तो 1-आध महीने यहाँ है फ्री। तो अब मेरे को मज़े आ गए। मैंने कहा हाँ यार ठीक है यार। पिताजी से बोला, पिताजी ने साफ मना कर दिया। बोले हाँ नहीं, अपने तो पढ़ाने वढ़ाने का काम नहीं करना, तेरे कुछ पढ़ना हो तो पढ़ने। लेकिन मेरा जो ध्यान था वो उधर ही जा रहा था। ये एक तरह से मेरे लिए अवसर था। अब या तो मैं उसको छोड़ देता, लेकिन चूँकि मुझे इंटरेस्ट था तो मुझे वो चीज़ समझ में आ गई कहीं ना कहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि पिताजी से बात करूँगा इस बारे में। और मैंने बात भी करी कि मैं 1-2 घंटे पढ़ा देता हूँ, बाकी का काम मैं मेरे कर लूँगा, क्योंकि सर भी बोल रहे थे और अच्छा नहीं लगता है और ऐसे वैसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर अपने ज़्यादा ये नहीं करना, क्योंकि उनको पता है कि इसका ध्यान कुछ ज़्यादा ही जाता उधर। फिर वहाँ से मेरा जो है एक तरह से वो अवसर मुझे मिला। वहाँ से फिर मैंने पढ़ाना शुरू करा, और वहाँ से लेके आज उस बात को 11 साल हो गए हैं। 1 जनवरी 2010 में मैंने स्टार्ट किया था। वो पहला दिन था जब मैं स्कूल में गया था। तो वो एक तरह से अवसर मिला और मैंने उसे कैच कर लिया। मैंने ये नहीं देखा कि मैंने क्या कर रखा है, लेकिन अक्सर अभी हम लोग ये देखते हैं कि मैंने तो यार ये वाली चीज़ कर रखी है। मेरा तो जैसे अब मेरा कॉमर्स था उस टाइम पे, पर मैं इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने। लेकिन जनरली कोई दूसरा आदमी होता तो वही देखता मेरा तो कॉमर्स है, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाऊँगा।
है ना। तो ऐसा अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जो भी आपके पास डिग्रीज़ होती है उनसे आप कंपेयर करते हैं काम का, कि ये अलग फील्ड का काम है, मेरा अलग फील्ड का काम है। फील्ड वो डिग्री मायने नहीं रखती है, आपका फील्ड मायने ये रखता है कि आपका इंटरेस्ट है उस काम में या फिर नहीं है। अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट है तो मतलब ये समझ लीजिए कि उसमें आप लाइफ में बहुत आगे भी जाएंगे और वही आपका अवसर है। और अगर आपको ऐसा कहीं मिलता है कि काम आपके इंटरेस्ट का भी हो और वो काम भी हो, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे साथ समस्याएं कहाँ आती है कि डिग्री, यार मैंने तो साइंस कर रखा। हम ये नहीं देखते कि हमको साइंस में भी कोई नॉलेज है कि नहीं है। डिग्री होने से कुछ नहीं होता है। अगर हाँ, वो अलग बात है कि आपका इंटरेस्ट ही बहुत खतरनाक साइंस में है तो आप ऑब्वियसली किसी दूसरी फील्ड में नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपने जैसे पहले डिग्रियां कर रखी है लेकिन अब आपको लगता है कि यार मेरा तो इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारी बार क्या है बाद में भी पता चलता है। अभी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को लेके आपके विचार क्या हैं। ये मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि आज के टाइम में डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपने मान लो कुछ कर भी रखा है तो आप उसको एक मतलब यूँ समझ लो कि उसको भूल के और नया काम भी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर मान लीजिए कि हम उसी पे बैठे रहें और कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो वो उस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है। तो अवसर का मतलब यही होता है कि हम लोग अवसर केवल वहीं ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग चाहते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारी बार अवसर कहीं और से भी आता है। और आपने सुना होगा अवसर पीछे से गंजा होता है, बाल नहीं होते उसके। वो अगर आपके सामने है तो आपने पकड़ लिया तो ठीक है, अगर वो रिवर्स हो गया तो फिर आप पकड़ नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो इसलिए अवसर कैसे ढूंढें, तो अवसर ऐसे ढूंढें कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता है, अगर वैसा आप कोई काम करते हैं तो उसमें आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप आजकल जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, तो लोग आजकल है ना हंसा हंसा के भी इतनी तरक्की कर ली उन्होंने कि जो एक जनरली किसी की अगर नौकरी लगती है तो वो अगले आगे आने वाले 7 जन्मों में भी पैसा नहीं कमा पाएगा। इतना केवल मजाक में पैसे कमा रहे हैं लोग। तो वो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि वो इनका इंटरेस्ट है। बहुत सारे आपने देखेंगे ऐसे अपटाते ही रहते हैं, वो दिन भर उनका चेहरा ही ऐसा ही रहता है। उनको चेहरे को देख के दूसरे कई दिन खराब हो जाता है ना। और वो लोग भी चाहते हैं कि भाई तरक्की करें, तो वो भी कर सकते हैं लेकिन उनको फिर काम भी वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए जैसे आपने एक और घटना बताता हूँ आपको कि जिन लोगों को कुछ करना होता है ना तो वो लोग अवसर देखते हैं कि भैया मेरे को कैसे करना है। और जिनको नहीं करना होता है ना वो बहाने ढूंढने लगते हैं और बहाने भी उनको मिल ही जाते हैं, है ना। जैसे कि मेरे को एक टाइम पे जब इंदौर पढ़ने नहीं जाना था क्योंकि मेरा जीव इधर पढ़ाई में लग रहा था, पढ़ाने में, तो मैंने बहाने कैसे ढूंढे, और पापा वहाँ इंदौर में तो अभी बारिश हुई न, वो घर के घर बह गए वहाँ। तो ये क्यों बोला? क्योंकि अपने को नहीं जाना था। न ऐसा हो गया न वैसा हो गया, न अभी एग्ज़ाम दी थी बच्चों ने पर एक पास नहीं हुआ क्योंकि अभी तो पेपर ही बेकार आ रहे हैं और रिज़ल्ट भी ऐसा निकल रहा है। मतलब 1000 बहाने मिल जाते थे मेरे को। लेकिन जिनको कुछ करना होता है वो तो ऑब्वियसली जाते ही हैं, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही वाली बात है ना। अभी साहब थोड़े टाइम पहले बायकॉट चाइना, तो लोगों को लगा कि अब चाइना वालों का बिज़नेस ही ख़त्म हो जाएगा। चाइना वालों ने क्या करा कि टी-शर्ट बनाए साहब, उन टी-शर्ट के ऊपर ही लिख दिया बायकॉट चाइना, और वहाँ से आपको पार्सल कर दिए कि लो बेचो इनको। क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढ लिया उन्होंने कि भैया अभी आपदा आ गई है, अब क्या होगा, अब अपना तो बर्बाद हो जाएगा, कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। तो लोग उनके ही वहाँ के टी-शर्ट मंगा के पहन रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है बायकॉट चाइना। तो इसको बोलते हैं कि जब आदमी को कुछ करना होता है तो वो कैसे भी करके अपनी जगह बना ही लेता है। ठीक है, तो यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो अवसर ढूंढिए। ऐसी बातें मत ढूंढिए कि मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो बहुत बेकार स्कूल में पढ़ा शुरू से, मेरी तो एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है। डजेंट मैटर, एजुकेशन आज से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे और उत्साह मिलता है ताकि फिर मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो बनाऊं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे इसी टाइप के और भी बहुत सारे वीडियो जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।